हाँ जी जवानों, जय हिंद। यूपी पुलिस की सीरीज में मैंने स्टार्ट जो किया था लास्ट क्लास में आपका कल, उस श्लोक से स्टार्ट किया था जिसमें मैंने चार कंडीशन बताई थी, जो बेसिकली चार कंडीशन आपकी होती हैं। और मैंने बताया था सेकंड क्लास में मुझे आइदर और केस और पॉसिबिलिटी केस लेके आना है, जो नेक्स्ट स्टेप श्लोक्स का होता है। तो आज मैं उसी पे आपका डिस्कशन करने वाला हूं कि आइदर और केस और पॉसिबिलिटी केस श्लोक्स में हमारा कब लगता है। क्लियर। सबसे पहले देखते हैं हम सर आइदर और कंडीशन को। किसको देखेंगे? आइदर और। सर आइदर और की कंडीशन जो लगती है, आइदर और की कंडीशन को बोलते हैं या तो। क्या बोलते हैं? या तो। जो हमारी आइदर और की कंडीशन लगती है उस केस को हम बोलते हैं या तो कंडीशन। अब इस कंडीशन के लिए सर या तो कंडीशन कब लगती है या आइदर और केस कब लगता है, इस कंडीशन के लिए हमें तीन स्टेप बहुत जरूरी हैं जानने। सर आइदर और केस निष्कर्ष में कौन कौन से कंक्लूजन में कब लग सकता है। पहला स्टेप मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें आइदर और केस लगेगा, जिन कंक्लूजन में आइदर और केस लगेगा उसमें ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। जिस कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन जो आती है वो आती है आपके वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन वेरिएबल सेम होना चाहिए। मतलब जो वेरिएबल कंक्लूजन में दिए हुए हैं, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, मतलब जिन दोनों में कंक्लूजन में आप या आइदर और लगाओगे उसमें है ना आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, सर जो दोनों निष्कर्ष आपको दिए हुए हैं, जो दोनों निष्कर्ष आपको दिए हुए हैं उन दोनों निष्कर्ष में एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। और इसके साथ साथ डायग्राम के हिसाब से, किसके हिसाब से? डायग्राम के हिसाब से दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए? गलत भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? गलत भी होने चाहिए। किसके हिसाब से? डायग्राम के हिसाब से। क्लियर। तीसरी कंडीशन जो है इसमें, वो तीसरी कंडीशन है पेयर बना होना चाहिए। क्या बना होना चाहिए? पेयर बना होना चाहिए। अब सर बच्चे ये बोल रहे होंगे सर पेयर किस किस का पेयर बना होना चाहिए। उस पेयर को मैं बता रहा हूं, किस किस का पेयर आइदर और में बनता है और कौन सा पेयर आइदर और में नहीं बनता। तो सबसे पहले अगर पेयर की बात करेंगे तो सबसे पहला पेयर जो बनता है वो हमारा बनता है सम का और सम नोट का। किसका? सम नोट का। पहला पेयर जो बनता है किसका? सम का और सम नोट का। सम का मतलब होता है कुछ और सम नोट का मतलब होता है कुछ नहीं। क्या होता है? कुछ नहीं। क्लियर बात। सेकंड जो हमारा होता है, सेकंड जो हमारा होता है पेयर, वो होता है सम नोट का। किसका? सम नोट का और ओल का। किसका? सम नोट और ओल। ओल को क्या बोलते हैं हम? सभी। क्या बोलते हैं? सभी। तीसरा पेयर जो होता है हमारा, तीसरा पेयर जो होता है वो होता है हमारा सम का और नो का। किसका? सम का और नो का। सम को बोलते हैं हम कुछ और नो को बोलते हैं कोई नहीं। क्या बोलते हैं? कोई नहीं। ये तीनों पेयर की कंडीशन हमारी पेयर पे डिपेंड करती हैं। सर हमारा आइदर और केस लगेगा या नहीं लगेगा, केवल इन्हीं तीनों पेयर पे डिपेंड करता है कि हमारा आइदर और कंडीशन लगेगी या नहीं लगेगी। क्लियर बात। ठीक है। आपने देखा सबसे पहली कंडीशन वेरिएबल सेम होना चाहिए। जिन दो निष्कर्ष में आप आइदर और लगा रहे हो उनमें वेरिएबल सेम होना चाहिए। दूसरा, दोनों निष्कर्ष अपने आप में एक पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। मतलब जिन कंक्लूजन में आप आइदर और केस लगा रहे हैं उनमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और दोनों डायग्राम के हिसाब से भी गलत होने चाहिए। अगर डायग्राम के हिसाब से एक भी निष्कर्ष आपका सही आता है तो वहां पर आइदर और केस नहीं लगेगा। तीसरा, उनका पेयर बना होना चाहिए। वो पेयर मैंने यहां पे लिखे हैं। सबसे पहला पेयर सम और सम नोट मतलब कुछ नहीं। दूसरा सम नोट और ऑल। तीसरा सम का और नो का पेयर। क्लियर। अब इसमें भी चीज देखें आप। इसमें क्या देखना है? पेयर में बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बात बताने वाला हूं। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बात अभी बताने वाला हूं। इन पेयर में से भी जो फर्स्ट पेयर है, जो आपका ये फर्स्ट पेयर है और थर्ड पेयर है, इनका रिवर्स पेयर भी बन जाता है। क्या बन जाता है? रिवर्स पेयर। सर ऐसी थर्ड वाला जो पेयर बना हुआ है इसका भी रिवर्स पेयर क्या बन जाता है? रिवर्स पेयर बन जाता है। लेकिन इस सेकंड पेयर का रिवर्स पेयर नहीं बनता।
क्या नहीं बनता, रिवर्स पेयर नहीं बनता। केवल किसका बनेगा, पहले वाले का बनेगा और थर्ड वाले का बनेगा, लेकिन सेकंड वाले का रिवर्स पेयर नहीं बनता। अब रिवर्स कैसे, उसको देखो एक बार, कैसे रिवर्स बोल रहा हूं। मान के चलो मैंने निष्कर्ष में आपको ये बोला है, अगर मैं निष्कर्ष में ये बोलता हूं कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, मैंने निष्कर्ष में बोला है कुछ ए क्या है, बी है, तो मैं इसका उल्टा रिवर्स कैसे बोल रहा हूं। मैंने बोला है कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। कुछ के बाद मैंने वेरिएबल किससे स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया था। यहाँ पे कुछ के बाद वेरिएबल कौन सा आया, बी आया। तो इसका मतलब कहने के बाद बी यहाँ पे सेकंड पे था, यहाँ पे पहले पे आ गया, यहाँ पे पहले पे था, ए सेकंड पे चला गया। इसको बोलते हैं हम रिवर्स पेयर। लेकिन है क्या कंडीशन, सम की कंडीशन है, और इसमें कौन सी कंडीशन है, सम नोट की कंडीशन है। सर सम और सम नोट का रिवर्स पेयर भी बन जाता है, जैसे मैंने ये बनाया है। मान के चलो उसने बोला कुछ ए बी है, वेरिएबल तो दोनों में सेम है, लेकिन वेरिएबल दोनों आपके उसने चेंज करके लिखे हैं। यहां बोला है कुछ ए क्या है, बी है, यहां बोला कुछ बी ए नहीं है। तो सर अगर सम का और सम नोट कुछ और कुछ नहीं का रिवर्स पेयर भी आता है, तो आपका आइदर और केस में पेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। क्लियर। ऐसी अगर मैं बात करूं सर कौन से पेयर की, सम की और नो की, सर सम वाला और नो वाला भी पेयर रिवर्स में हमारा बन जाएगा। किसमें, आइदर और में। तो पहला वाला पेयर और थर्ड वाला पेयर हमारा रिवर्स में भी पेयर बन के निकलता है, किसमें, आइदर और में। लेकिन सेकंड वाले का कभी भी रिवर्स नहीं बनेगा, कभी भी रिवर्स पेयर नहीं बनेगा। किसका, सेकंड वाले का। मतलब सम नोट का और ऑल का कभी भी रिवर्स पेयर नहीं बनेगा। क्लियर बात। कंडीशन क्या बताई मैंने, पहली कंडीशन जो बताई है मैंने, वेरिएबल सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई, अपना आप में दोनों निष्कर्ष जिस पे आप या तो कंडीशन लगा रहे हैं उसमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन मैंने बताया पेयर बना होना चाहिए। पेयर भी किसका, सम का, सम नोट का और ऑल का। तीसरा सम का और नो का। इसमें भी आप ये देखो मैंने बताया पहले वाला जो पेयर होता है उसका रिवर्स पेयर भी बन जाता है। ऐसी थर्ड कंडीशन जो है, ये थर्ड पेयर सम का और नो का, इसका भी रिवर्स पेयर बन जाता है। लेकिन सम नोट का और ऑल का कभी भी रिवर्स पेयर नहीं बनता। क्लियर बात। अब बात करते हैं सर सम और नो, इनसे अलग जो तीनों आपने पेयर लिखे हैं इनसे अलग भी पेयर बन जाता है, बिल्कुल नहीं बनता। इनसे अलग पेयर कभी भी आइदर और केस में नहीं बनेगा। किन तीनों से अलग, इन तीनों से अलग। ठीक है। आइदर और कंडीशन के बाद अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करूं तो वो होता है पॉसिबिलिटी केस। कौन सा होता है, पॉसिबिलिटी केस। आज दोनों क्वेश्चन को हम, दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, तो एक बार पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन को भी आप देख लें, फिर क्वेश्चन को आराम से आप करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। डायग्राम के हिसाब से देखना स्टार्ट करना कि कौन सा निष्कर्ष सही है, किस निष्कर्ष में या तो कंडीशन लगी हुई है और कौन सा संभावना में सही है, कौन सा संभावना में गलत है। तो ये तो आइदर और कंडीशन आपकी लिखी हुई है। ठीक है। अब आइदर और कंडीशन के बाद बात जो करते हैं वो करते हैं संभावना केस। कौन से, संभावना। बहुत बच्चे इसमें उलझते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी। ठीक है भाई। अब पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। आपने ये देखा होगा, मान के चलो संभावना केस क्या है, संभावना केस में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना बताऊंगा जो डायग्राम में दिखता है उसकी संभावना कभी नहीं बनती, जो डायग्राम में नहीं दिखता उसकी संभावना हमेशा बन जाती है। कहने का मतलब ये है जो डायग्राम में दिखेगा ऑलरेडी उसकी संभावना कभी नहीं बनेगी, और जो डायग्राम में नहीं दिखेगा उसकी संभावना हमेशा बन जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं कहना चाहूं तो आपसे ये बता सकता हूं, मान के चलो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया ने मैच जीत लिया, और आपसे कोई भी व्यक्ति आके ये पूछेगा क्या इंडिया के जीतने की संभावना है, तो आप ये बोलोगे सर उसने ऑलरेडी मैच जीत लिया है तो यहां पे संभावना खत्म हो गई।
मतलब जब हमें दिख रहा है कि इंडिया ने मैच जीत लिया तो वहां पे संभावना शब्द आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि वहां पे इंडिया ने मैच जीत लिया, तो वहां पे पॉसिबिलिटी में हमारा संभावना वाला शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैच इंडिया ने जीता हुआ है। तो संभावना में सीधा सीधा मतलब ये होता है, जो डायग्राम में हमें दिखेगा वो हमेशा कभी भी संभावना में नहीं बनेगा, और जो डायग्राम में नहीं दिखेगा वो संभावना में हमेशा बन जाएगा। क्लियर बात? मान के चलो मैंने आपसे बोला है सभी ए क्या हैं, बी हैं, सभी ए क्या हैं, बी हैं, और कुछ बी क्या हैं, सी हैं। ये मैंने बोला है सभी ए क्या हैं, बी हैं, कुछ बी क्या हैं, सी हैं। ये बात आपको मैंने कथन के रूप में दी है। अब इसी कथन में अगर मैं आपको निष्कर्ष में पूछूं, किस में पूछूं, निष्कर्ष में, अगर इसी निष्कर्ष में पॉसिबिलिटी लगा के आपसे ये पूछूं कुछ सी के बी होने की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है, ऑलरेडी आपको दिख रहा है कुछ सी का हिस्सा किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, सर ये वाला कुछ सी का हिस्सा किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। इसका मतलब जब डायग्राम में हमें दिख रहा है ऑलरेडी कुछ सी बी है, तो यहां पे सर पॉसिबिलिटी तो आप लगा ही नहीं सकते कि कुछ सी के बी होने की संभावना है। जब डायग्राम में ऑलरेडी दिख रहा है कुछ सी बी है, तो आप वहां पे संभावना शब्द नहीं लगाएंगे, आप सीधा सीधा बोलेंगे कुछ सी बी है। ये परफेक्टली आप एक्यूरेट बोल सकते हैं, आप संभावना शब्द नहीं लगाएंगे, तो ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कुछ सी का हिस्सा किस में है, बी में। तो संभावना को बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या बता रहा हूं, जो डायग्राम में ऑलरेडी दिखा हुआ है उसकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी, और जो डायग्राम में नहीं दिखेगा उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा बन जाएगी। देखो ध्यान से, कुछ सी बी दिख रहे हैं ना, जब सर कुछ सी बी दिख रहे हैं तो वहां पे आप पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकते, और जो नहीं देखेगा उसकी पॉसिबिलिटी आप बना देंगे, कैसे उसको भी देख लो। सेकंड निष्कर्ष मैंने बोला है सभी ए के सी होने की, सी होने की पॉसिबिलिटी है। क्या आपको डायग्राम में दिख रहा है सभी ए सी हैं, नहीं दिख रहा ना, क्योंकि ए में और सी में मैंने बताया था दोनों में डायग्राम टच नहीं है, तो दोनों के बीच कैसा रिलेशन होगा, नो रिलेशन होगा। और नो रिलेशन में सर आपने ये भी बात बताई थी, जैसे भी जो दो वेरिएबल में अगर नो रिलेशन का केस होता है या दो वेरिएबल के डायग्राम टच नहीं होते, तो वहां पे केवल निष्कर्ष पॉसिबिलिटी वाला सही होगा, और पॉसिबिलिटी वाले को चेक करें तो सर हमें दिख नहीं रहा है कि सभी ए सी हैं, सभी ए क्या है, सी है। जब नहीं दिख रहा तो वहां पे संभावना हमारी बन जाएगी कि सभी ए के सी होने की संभावना है, सभी ए के सी होने की संभावना है। जब सभी ए के सी होने की संभावना है तो कुछ ए के भी सी होने की संभावना बनेगी, क्योंकि ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। तो पॉसिबिलिटी में बस इस चीज का ध्यान रखना, जो डायग्राम में दिखता है उसकी कभी संभावना नहीं बनती, जो डायग्राम में नहीं दिखेगा उसकी संभावना हमेशा बनेगी। क्लियर बात? तो पहली जो मैंने बताई थी आपको कंडीशन, जो टाइप बता रहा था मैं आइदर और, उस आइदर को आपने देखा, आइदर और में क्या बताना है, तीन कंडीशन का बहुत ध्यान रखना है। पहली कंडीशन मैंने क्या बताई, पहली कंडीशन वेरिएबल सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई, निष्कर्ष में एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो मैंने बताई, पेयर बना होना चाहिए। पेयर भी पहला कौन सा, सम का और सम नोट का, दूसरा पेयर सम नोट का और ओल का, तीसरा पेयर सम का और नो का। इनसे अलग कभी भी पेयर नहीं बनता, जिसमें पहली कंडीशन और तीसरी कंडीशन मतलब सम और सम नोट का रिवर्स पेयर भी बन जाता है, तीसरी कंडीशन सम और नो का भी रिवर्स बन जाता है, लेकिन कभी भी सम नोट का और ओल का रिवर्स पेयर नहीं बनता। क्लियर? ठीक है। अब इनके आधार पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, आप देखना सर आप किस प्रकार से कर रहे हैं, फिर आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि इन टाइप को कराने के बाद एक कंप्लीट वीडियो मैं लेके आऊंगा, जिसमें पहले टाइप के जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो भी होंगे, सेकेंड टाइप जो करा रहा हूँ पॉसिबिलिटी केस आइदर केस वो भी होंगे, थर्ड टाइप जो कराऊंगा ओनली वाला केस और नॉट पॉसिबिलिटी केस वो भी क्वेश्चन होंगे। मतलब एक कंप्लीट हम क्लास में करेंगे श्लोक्स की, जिसमें हम पहले टाइप सीख रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करेंगे। सारे टाइप अगर हमारे तैयार होंगे तो हमें क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। ठीक है, अब इन दोनों टाइप के हमें क्वेश्चन देखने, उन क्वेश्चन को देखना किस प्रकार से सोल्व करते हैं, आप एक बार मेहनत से उनको बहुत ध्यान से देखना है।
पहला क्वेश्चन है इसमें कथन के रूप में बोला है। कथन के रूप में क्या बोला है? कुछ वर्ष महीना है। कुछ वर्ष क्या है? कुछ वर्ष महीना है। तो कुछ वर्ष का हिस्सा किस में आ जाएगा? महीना। कुछ वर्ष क्या है? महीना। दूसरा कथन क्या बोला है? सभी दिन क्या है? वर्ष है। सभी दिन क्या है? वर्ष। इसका मतलब दिन कहां चले जाएंगे? वर्ष के अंदर चले जाएंगे। सभी दिन क्या है? वर्ष है। तीसरा क्या बोला है? कोई भी लीप महीना नहीं है। कोई भी लीप क्या नहीं है? महीना नहीं है। कोई भी लीप क्या नहीं है? महीना नहीं है। ठीक है, डायग्राम को दोबारा से देखो। कुछ वर्ष क्या है? महीना है। तो कुछ वर्ष का हिस्सा किस में आ जाएगा? महीने में आ जाएगा। दूसरा, सभी दिन क्या है? वर्ष हैं। तो सभी दिन वर्ष हैं। अब के दिन अंदर आ जाएगा और वर्ष ऑलरेडी बना हुआ है, तो वर्ष कहां चला जाएगा? बाहर की तरफ चला जाएगा। तीसरा क्या बोला था? कोई भी लीप क्या नहीं है? महीना नहीं है। तो कोई भी लीप महीना नहीं होगा। इन दोनों के बीच ताला लग गया। ठीक है, अब निष्कर्ष देखना बहुत ध्यान से। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ महीने दिन है। कुछ महीने दिन है। कुछ महीने दिन है, जबकि मुझे दिख रहा है महीने का और दिन का डायग्राम तो टच है ही नहीं। जब टच नहीं है तो बिना संभावना के निष्कर्ष तो सही हो ही नहीं सकता। देखो ध्यान से, महीने का और दिन का डायग्राम जब टच नहीं है तो वहां पे बिना टच हुए तो उनके बीच में नो रिलेशन केस होगा। कौन सा केस होगा? नो रिलेशन का। जब नो रिलेशन का केस होगा तो सर आपने ये बात बताई थी, निष्कर्ष में बिना संभावना के कभी भी हम निष्कर्ष को सही नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? कोई भी महीना क्या नहीं है? दिन नहीं है। कोई भी महीना क्या नहीं है? दिन नहीं है। सर ये भी बात 100% नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? महीना और दिन में कोई रिलेशन है ही नहीं। जब तक कोई रिलेशन नहीं होता, जब तक वेरिएबल का डायग्राम टच नहीं होता, आप प्योरिटी के साथ कोई बात बोल नहीं सकते। तो दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन सर रुको ना, इसमें क्या बोल रहा है? महीना दिन है, महीना दिन नहीं है। तो एक तरफ बोल रहा है, एक तरफ बोल रहा नहीं है। तो कहीं इन दोनों में आइदर और तो नहीं लगेगा? ये चेक कर लेना। अब क्या इन दोनों में आइदर और तो नहीं लगेगा? और आइदर और चेक करने के लिए सर आपने क्या बताई थी? पहली कंडीशन, पहली कंडीशन वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या वेरिएबल इसमें सेम है? महीने दिन, महीने दिन। बिल्कुल सही बात सर, पहली कंडीशन इसमें फॉलो है। क्या फॉलो है? महीना दिन, महीना दिन। तो आइदर और में जो पहली कंडीशन आपने बताई थी, इसमें हमारे वेरिएबल सेम है, तो पहली कंडीशन फॉलो। दूसरी कंडीशन सर आपने बताई थी, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो वो भी बात बिल्कुल परफेक्टली है। एक पॉजिटिव निष्कर्ष है, एक नेगेटिव निष्कर्ष है। तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है और डायग्राम के हिसाब से दोनों हमारे गलत भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? गलत भी आ रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो। तीसरी कंडीशन सर आपने पेयर की बताई थी। क्या बताई थी? पेयर, कि पेयर बना होना चाहिए। अब पेयर चेक करते हैं। कुछ का मतलब क्या होता है? सम। क्या होता है? सम। और कोई नहीं का मतलब होता है नो। क्या सम और नो का पेयर बताया था? जी बिल्कुल बताया था। तीसरे नंबर पे सम और नो का पेयर मैंने बताया था कि आइदर और में बनता है, और यहाँ सम और नो का ही पेयर बनना है। इसका मतलब सर तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन फॉलो है तो सर अब आप दोनों को गलत नहीं करेंगे। अब आप जो आंसर देंगे कि पहला, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, मतलब इन दोनों के बीच आइदर और कंडीशन फॉलो होगी। अब जो आप आंसर चुनेंगे वो आंसर चुनेंगे या तो पहला सही या दूसरा सही, मतलब आइदर और, या तो पहला या सेकंड सही। जैसे तीनों कंडीशन फॉलो हुई तो तुरंत हमने क्या चूज किया आंसर में? या तो कंडीशन, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, क्योंकि हमारी तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कुछ जंगल घोड़े हैं। कुछ जंगल क्या है? घोड़े हैं। बना लेते हैं। कुछ जंगल का हिस्सा किस में आ जाएगा? कुछ जंगल का हिस्सा किस में आ जाएगा? घोड़े। कुछ जंगल क्या है? घोड़े हैं। कुछ जंगल क्या है? घोड़े हैं। दूसरा क्या बोला है? कुछ घोड़े क्या है? बाघ हैं। कुछ घोड़े बाघ हैं। तो कुछ घोड़े क्या हो जाएंगे? बाघ। तो कुछ घोड़े का हिस्सा किस में आ जाएगा? बाघ में आ जाएगा। तीसरा कथन क्या बोला है? कुछ बाघ क्या है? बैल। तो कुछ बाघ क्या है? बैल हैं। कुछ बाघ क्या है? बैल हैं। डायग्राम परफेक्टली है। सर आपने बताया था सम केस में डायग्राम कैसे बनेगा। तो कुछ जंगल क्या है? घोड़े हैं। तो कुछ जंगल का हिस्सा घोड़े में आ गया। कुछ घोड़े बाघ हैं। तो कुछ घोड़े का हिस्सा बाघ में आ गया।
तीसरा कुछ बाघ बैल हैं तो कुछ बाघ का हिस्सा बैल में आ गया। अब पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? सर कुछ बैल घोड़े हैं, क्या बैल का और घोड़े का डायग्राम टच है? सर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत ध्यान से देखो सर, बैल का डायग्राम ये रहा और घोड़े का डायग्राम ये रहा। सर जब दोनों का डायग्राम टच नहीं है तो बिना संभावना के निष्कर्ष बोल नहीं सकता कुछ भी, तो पहला गलत। दूसरा देखो सर, कोई बैल घोड़ा नहीं है, तो इसमें भी क्या, बैल और घोड़ा, जब तक बैल और घोड़े में रिलेशन नहीं है बिना संभावना के निष्कर्ष सही नहीं होगा, तो दूसरा भी गलत हो गया। क्लियर? दूसरा भी क्या हो गया? गलत हो गया। और बच्चों बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में बच्चा क्या करता है, दोनों को गलत कर जाता है लेकिन वो ध्यान से नहीं देखता। सर इन दोनों में वैसे तो गलत हैं, लेकिन इसमें जो आंसर चूजमेंट करोगे आप, आइदर और करोगे। कैसे करोगे? आइदर और। क्यों? सर एक तरफ कह रहा है कुछ बैल घोड़े हैं, एक तरफ कह रहा है कोई बैल घोड़ा नहीं है। इसका मतलब एक तरफ है कह रहा है, एक तरफ नहीं कह रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों में से तो एक सही होना है ना? और वो सही कैसे होना है सर, क्यों होना है, उसके लिए हमें कंडीशन चेक करनी है। और कंडीशन या तो के लिए सर आपने बताई थी, पहली बात तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या बैल घोड़ा यहाँ पे दोनों तरफ आ रहा है, तो वेरिएबल तो सेम है, पहली कंडीशन फॉलो। दूसरी कंडीशन सर आपने बताई थी, सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और डायग्राम के हिसाब से दोनों गलत भी होनी चाहिए। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डायग्राम के हिसाब से दोनों गलत भी है, तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। ठीक है। तीसरी तीसरी कंडीशन सर आपने पेयर की बताई थी। सर पेयर की बताई थी, तो पेयर में यहां लिख रहा है कुछ, कुछ का मतलब सम, और कोई नहीं का मतलब नो। सर सम और नो का पेयर आपने बताया था, जब सम और नो का पेयर भी बताया था तो तीसरी कंडीशन भी फॉलो। इसका मतलब सर इसी भी क्वेश्चन में तीनों कंडीशन फॉलो है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको जो चुनना होगा वो पहले और दूसरे में क्या चुनना होगा? आइदर और चुनना होगा। क्या चुनना होगा? आइदर और। इसका मतलब पहले में और दूसरे में आइदर और लगेगा, ना कि आपको ये लगाना है ना तो पहला अनुसरण करता ना दूसरा अनुसरण करता। आप आंसर क्या चुनेंगे कि या तो पहला करेगा या सेकंड करेगा, मतलब या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। तो इन दोनों में क्या लगेगा? आइदर और लगेगा, क्योंकि हमने आइदर और की तीनों कंडीशन जांच ली है। बच्चा क्या करता है, बच्चा एग्जाम में थोड़ा सा टाइम का प्रेशर रहता है तो वो इस चीज को देख नहीं पाता, लेकिन बच्चों बहुत ध्यान से, एक एक नंबर बहुत कीमती होता है कंपटीशन के अंदर, बहुत कीमती होता है। एक एक नंबर से है ना, लगभग मान के चलो हजारों स्टूडेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, हजारों, मैं कहना चाहूँ तो लगभग लाखों स्टूडेंट भी एक दो नंबर से ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना है, जल्दबाजी में ये नहीं करना है। सर ने बताया था जिन दो वेरिएबल के बीच में डायग्राम टच नहीं होता तो वहां पे बिना संभावना निष्कर्ष सही गलत होते हैं हमेशा, तो हमने गलत कर दिए। लेकिन सर हमने ये नहीं देखा, वहां पे आइदर कंडीशन भी लग रही थी, एक तरफ है बोल रहा था एक तरफ नहीं बोल रहा था, वेरिएबल भी दोनों में सेम थे। तो वहां पर आइदर और की जगह वो चुन के आता है कि आपका ना तो पहला अनुसरण कर रहा ना दूसरा अनुसरण कर रहा, वो आइदर और को भूल जाता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आइदर और कंडीशन फॉलो होगी आपकी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कथन बोला है सभी खिड़कियां घर हैं। सभी खिड़कियां क्या हैं? लो जी, सभी खिड़की हमने घर बना दी, खिड़की अंदर बनेगा घर बाहर बनेगा। दूसरा बोला है सभी सड़कें घर हैं। अब सड़कें बोला, लेकिन सबसे पहले नंबर पे बोला सड़कें, तो पहले सड़कें बनेगा, सड़कें ये बन गया, सभी सड़क क्या हैं? सभी सड़क घर हैं। तो सभी सड़क मैंने ये बना दी, सभी सड़क का हिस्सा किस में आ गया? घर में आ गया। ठीक है बात भाई। तीसरा क्या बोला? कुछ घर क्या है? पहाड़ियां हैं। कुछ घर क्या है? पहाड़ियां हैं। तो घर का कुछ हिस्सा, लो जी सर घर का कुछ हिस्सा हमने किस में बना दिया? पहाड़ी में बना दिया, कि घर का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा? पहाड़ी में आ जाएगा। क्लियर बात? अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ पहाड़ियां क्या हैं? खिड़कियां हैं। कुछ पहाड़ियां खिड़कियां हैं। जरा देखना, पहाड़ी का और खिड़की का डायग्राम टच है? नहीं है। जब पहाड़ी का और खिड़की का डायग्राम टच नहीं है तो इनके बीच में, दोनों के बीच में नो रिलेशन केस, मतलब दोनों वेरिएबल का डायग्राम टच नहीं है, तो बिना संभावना के कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता। तो पहला भी गलत, और दूसरे में भी पहाड़ी और खिड़की की बात कर रहा है तो दूसरा भी गलत। लेकिन फिर दोबारा क्या चेक करना है? सर एक तरफ कह रहा है पहाड़ी खिड़की है, एक तरफ कह रहा है पहाड़ी खिड़की नहीं है, फिर आइदर और को चेक करना है।
अब आइदर और को क्या चेक करना है सर, पहली कंडीशन आपने बताई थी कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, यहाँ भी पहाड़ी और खिड़की की बात कर रहा है, यहाँ भी पहाड़ी और खिड़की की बात कर रहा है, तो पहली कंडीशन फॉलो। ठीक है, दूसरी दूसरी कंडीशन क्या है सर, आपने बताया था एक पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए, एक नेगेटिव निष्कर्ष होना चाहिए, दोनों डायग्राम के हिसाब से गलत होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन में वो सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, और दोनों डायग्राम के हिसाब से क्या है, गलत भी है, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो। तीसरी कंडीशन आपने क्या बताई थी सर, पेयर वाली बताई थी, और पेयर में एक तरफ लिख रहा है सम, सम का मतलब कुछ, और एक तरफ लिख रहा है कोई, कोई का मतलब नो, मतलब कोई नहीं का मतलब नो, और सम और नो का पेयर बनता है, तो तीसरी कंडीशन भी फॉलो। इसका मतलब इसमें भी क्या लगेगा हमारा, आइदर और लगेगा, क्या लगेगा, आइदर और। तो या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या दूसरा निष्कर्ष सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में कथन ने क्या बोला है, कुछ डेस्क क्या हैं, कुर्सियां हैं, कुछ डेस्क क्या हैं, कुर्सियां हैं, कुछ मेज क्या है, कुर्सियां हैं, ये सेकंड कथन बोल रहा है। तो पहले ने बोला कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, लो जी, कुछ डेस्क का हिस्सा हमने किस में बना दिया, कुछ डेस्क का हिस्सा हमने चेयर में बना दिया, मतलब कुर्सियों में बना दिया, कुर्सियां हैं, कुछ डेस्क क्या है, कुर्सियां हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज कुर्सियां हैं, लो जी, कुछ कुर्सी का हिस्सा मेज में भी बना दिया। क्लियर बात। ये तो हमने कथन के आधार पे डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष को चेक करना है, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ डेस्क मेज हैं, कुछ डेस्क क्या है, मेज हैं। जरा देखना, डेस्क का और मेज का डायग्राम टच है, बिल्कुल भी नहीं है ना, डेस्क का और मेज का डायग्राम टच नहीं है, और जब तक दो वेरिएबल का डायग्राम टच नहीं होता, बिना संभावना के कोई भी निष्कर्ष सही नहीं कर सकते। केवल किसको सही करना है, पॉसिबिलिटी को सही करना है, मतलब संभावना को सही करना है। तो ना तो ये वाला निष्कर्ष सही होगा, ना ये वाला निष्कर्ष सही होगा, क्योंकि इसमें भी मेज और डेस्क की बात की गई है। आप बहुत ध्यान से देखना जो मैं बात बोल रहा था सर, इसमें भी मेज और डेस्क की बात की है, इसमें डेस्क और मेज की बात की है। तो इसका मतलब पहला जो आइदर और चेक करते हैं उसमें वेरिएबल दोनों में सेम मिल रहा है, और दोनों में सेम तो मिल रहा है। मैंने आपको बताया था सर रिवर्स किस किस का बन जाता है, और मैंने बताया था आपको रिवर्स में सर सबसे पहला रिवर्स जो बनता है वो सम का और सम नोट का, किसका, सम का और सम नोट का। क्लियर। और तीसरा जो मैंने बताया था आपको रिवर्स, वो बताया था आपका सम का और नो का, इन दोनों का बस रिवर्स बनता है, कभी भी सम नोट का और ऑल का रिवर्स पेयर नहीं बनता। दोनों में वेरिएबल तो सेम है, तो सर पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन सर एक तरफ है बोल रहा है एक तरफ नहीं बोल रहा है, तो दोनों क्या हो गया, दोनों हमारे दोनों गलत भी हो गए, तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो। और तीसरी कंडीशन पेयर, सर पेयर जो एक तरफ लिख रहा है कुछ, कुछ का मतलब सम, और कोई नहीं मतलब नो। लेकिन सर उल्टा लिखा हुआ है, डेस्क मेज, मेज डेस्क, लेकिन आपने बताया था सर सम का और नो का रिवर्स पेयर भी बनता है, तो सम और नो में सर रिवर्स ही लिखा हुआ है, इसलिए इसमें भी क्या बनेगा, आपका आइदर और बनेगा। क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। लेकिन यहाँ पे सम लिखा होता और यहाँ पे ऑल लिखा होता, तब पेयर नहीं बनता। क्या नहीं बनता, पेयर नहीं बनता, क्योंकि सर यहाँ पे सम नोट दिया होता, यहाँ पे ऑल दिया होता, तो उसका रिवर्स पेयर नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, रिवर्स पेयर नहीं बनेगा। सर आपने बताया था सम का और नो का रिवर्स भी बन जाता है, इसलिए इसमें रिवर्स ही दिया हुआ है। ये रहा, पहले नंबर पे इसमें डेस्क था, लेकिन इसमें कहां पहुंच गया, सेकंड नंबर पे। तो इसमें सर सम और नो का रिवर्स भी बन जाता, तो तीसरी कंडीशन भी फॉलो, तो इसमें भी हमारा क्या बन जाएगा, आइदर और बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइदर और। तो इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन क्या फॉलो होगी, आइदर और की कंडीशन फॉलो होगी। क्या देखा आपने, सर आप ये देख रहे हैं पहले हमने कथन के आधार पे डायग्राम बनाया, दोनों निष्कर्ष को चेक किया, डायग्राम के हिसाब से गलत निकले, फिर देखा कहीं इन पे आइदर और तो नहीं लग रहा है, एक तरफ कह रहा था है एक तरफ कह रहा था नहीं, फिर हमने आइदर और की कंडीशन जांची। आइदर और की कंडीशन होती है तीन, तीनों कंडीशन को जैसी मैंने जांचा तो इस निष्कर्ष ने तीनों कंडीशन को पास किया। जैसे इस दोनों निष्कर्ष ने तीनों कंडीशन को पास किया, तो हमने दोनों के बीच क्या लगा दिया, आइदर और की कंडीशन लगा दिया, तो पहला सही होगा या सेकंड सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सभी मीटर फीट है। सभी मीटर क्या है? सभी मीटर क्या है? फीट है। सभी मीटर फीट। दूसरा, सब कुछ फीट इंच है। कुछ फीट क्या है? इंच है। कुछ फीट इंच है। तीसरा, सभी इंच यार्ड है। सभी इंच क्या है? यार्ड है। सभी इंच यार्ड है। कथन के आधार पे हमने डायग्राम बनाया। सभी मीटर क्या है? फीट है, तो सभी मीटर फीट है। कुछ फीट क्या है? इंच। सो कुछ फीट का हिस्सा किस में ले लिया? इंच में ले लिया। सभी इंच क्या है? यार्ड है, तो सभी इंच यार्ड है। ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष को बहुत ध्यान से देखना। इसमें 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला क्या दिया हुआ है? कुछ फीट यार्ड है। कुछ फीट यार्ड है। क्या कुछ फीट का हिस्सा यार्ड में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कुछ फीट का हिस्सा ये रहा सर, ये जो आप डार्क कर रहे हो ये फीट का हिस्सा यार्ड में आ रहा है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया? सही हो गया। पहला निष्कर्ष क्या हुआ? सही हो गया। दूसरा आपने बोला कुछ मीटर यार्ड है। कुछ मीटर क्या है? यार्ड है। देखना, कुछ मीटर का हिस्सा यार्ड में आ रहा है सर? बिल्कुल नहीं आ रहा। आप बहुत ध्यान से देखो, कुछ मीटर का हिस्सा किस में नहीं आ रहा? यार्ड में नहीं आ रहा। क्योंकि सर मीटर का डायग्राम तो ये रहा और यार्ड का डायग्राम ये रहा। सर ये तो डायग्राम आपस में टच ही नहीं है। जब मीटर का और यार्ड का डायग्राम टच नहीं है तो मीटर और यार्ड में संभावना शब्द भी नहीं लिखना, तो निष्कर्ष कैसे सही हो जाएगा? बिल्कुल सही नहीं होगा, गलत कर दो। सर कुछ मीटर यार्ड हो ही नहीं सकते। हाँ, संभावना में हो सकते हैं। कुछ मीटर यार्ड होने की संभावना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्योरिटी के साथ वो कुछ बात नहीं बोल सकता कि कुछ मीटर यार्ड हैं, क्योंकि सर दोनों का डायग्राम टच नहीं है। जब तक दोनों का डायग्राम टच नहीं होता तो उनके बीच में नो रिलेशन केस होता है। नो रिलेशन केस में बिना संभावना की चीजें सही नहीं होती। क्लियर? तीसरा, कोई मीटर यार्ड नहीं है। कोई मीटर यार्ड नहीं है। सर मीटर में और यार्ड में रिलेशन है ही नहीं। जब तक रिलेशन नहीं है तो प्योरिटी के साथ कोई बात नहीं बोल सकते। तो तीसरा भी निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन सर आपने बोला था कुछ मीटर यार्ड हैं और इसमें बोला कोई मीटर यार्ड नहीं है। एक तरफ बोला है, एक तरफ बोला नहीं है, तो कहीं यहाँ पे आइदर और तो नहीं लगेगा। अब इसके लिए जग जाओ। सर यहाँ पे कहीं आइदर और तो नहीं लगेगा, दोनों गलत तो हमने कर लिए। तो आइदर और चेक करने के लिए पहली कंडीशन वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल मीटर यार्ड बिल्कुल वेरिएबल सेम है। दूसरी कंडीशन, सर दूसरी कंडीशन दोनों गलत भी होने चाहिए। किसके हिसाब से? डायग्राम के हिसाब से। और हमारे एक पॉजिटिव और नेगेटिव निष्कर्ष होना चाहिए। बिल्कुल दूसरी कंडीशन भी फॉलो। तीसरी कंडीशन पेयर बना होना चाहिए। सर कुछ का मतलब होता है सम और कोई नहीं का मतलब होता है नो। और सर आपने बताया था सम और नो का पेयर बनता है, तो सम और नो का पेयर बनता है, तो तीसरी कंडीशन भी फॉलो। जब तीसरी फॉलो तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड में सर आप आइदर और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइदर और लिखेंगे। सेकंड और थर्ड में क्या लगेगा? अब आइदर और लगेगा। चौथा चेक करो, सभी मीटर इंच है। क्या सभी मीटर इंच है? सर मीटर का डायग्राम और इंच का डायग्राम तो टच है ही नहीं। जब टच नहीं है तो सभी मीटर इंच है ये बात नहीं कह सकता। बस क्या बात कह सकता है? सभी मीटर के इंच होने की संभावना है, ये बात बोल सकता है। प्योरिटी के साथ नहीं कह सकता सभी मीटर इंच है। तो चौथा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, कंफर्म। तो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, वो देगा कि पहला अनुसरण करता है, उसके बाद या तो सेकंड या थर्ड अनुसरण करेगा। तो इसमें या तो कंडीशन किस में लगी? सेकंड में और थर्ड में, और पहला निष्कर्ष इसमें अनुसरण करता है। चौथा क्या होगा? चौथा हमारा गलत होगा। एग्री? डन। लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है? सभी पॉइंट्स क्या हैं? लेख हैं। सभी पॉइंट्स लेख हैं। लो जी, सभी पॉइंट्स का हिस्सा किस में आ जाएगा? सभी पॉइंट्स का हिस्सा लेख में आ जाएगा। सभी पॉइंट्स क्या है? लेख। दूसरा, कोई रिवर्स क्या नहीं है? पॉइंट्स नहीं है। उसने बोला कोई रिवर्स पॉइंट्स नहीं है। लो जी, कोई भी रिवर्स का हिस्सा पॉइंट्स नहीं है। आपके अंदर वाले को मना कर दिया। सर किसको मना किया है? अंदर वाले को मना किया है। किसको मना किया है? अंदर वाले को। तो कोई भी पॉइंट्स का हिस्सा क्या नहीं है सर? रिवर्स नहीं है। अब निष्कर्ष ने क्या बोला है? सर निष्कर्ष ने बोला है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ रिवर्स लेख नहीं है। कुछ रिवर्स क्या नहीं है? लेख नहीं है। तो देखना जरा,
कुछ रिवर्स का हिस्सा लेख नहीं है, जबकि मैं ये कह रहा हूं सर उसने बोला कुछ रिवर्स लेख नहीं है। जब अंदर वाले से मना कर दिया तो आपने सर पहली क्लास में बताया था कि रिवर्स का हिस्सा सारा का सारा उठ के रिवर्स लेख के अंदर आ सकता है, लेकिन सारा का सारा लेख का हिस्सा उठ के रिवर्स के अंदर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब सर रिवर्स तो लेख हो सकते हैं, और वो कह रहा है कुछ रिवर्स लेख नहीं है। सर सारे के सारे रिवर्स लेख हो सकते हैं, और वो कह रहा है कुछ रिवर्स लेख नहीं है, तो ये बात क्या कर दोगे आप, गलत कर दोगे। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सर कोई रिवर्स लेख नहीं है, कोई रिवर्स लेख नहीं है। ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों होगी, इसको भी देखो। सर वो बोल रहा है कोई रिवर्स का हिस्सा लेख नहीं है, जबकि आप कह रहे हो रिवर्स का सारा हिस्सा उठ के लेख के अंदर आ सकता है, क्योंकि वो अंदर वाले की तो मना कर रहा है, रिवर्स का हिस्सा उठ के तो लेख के अंदर आ सकता है। इसका मतलब सारे के सारे रिवर्स भी लेख हो जाएंगे, कुछ रिवर्स भी लेख हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और वो कह रहा है कोई रिवर्स लेख नहीं होगा, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा बोल रहा है कुछ रिवर्स लेख हैं, कुछ रिवर्स क्या हैं, लेख हैं, कुछ रिवर्स लेख हैं। सर वो बोल रहा है कुछ रिवर्स लेख हैं, क्या रिवर्स लेख दिख रहे हैं, सर दिख नहीं रहे हैं, हो सकते हैं कुछ रिवर्स लेख हो सकते हैं, सर दिख नहीं रहे हैं। और वो कह रहा है कुछ रिवर्स लेख हैं, तो प्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता। क्या बोल सकता है, कुछ रिवर्स लेख हो सकते हैं, ये बोल सकता है। तो दूसरा तीसरा भी क्या होगा, गलत होगा। अब सर कह रहा है रिवर्स लेख नहीं है, एक तरफ कह रहा है रिवर्स लेख है, तो क्या इनमें आइदर और तो नहीं लगेगा, देखो चेक करके। सर कैसे, सर इन दोनों में अगर आइदर और लगना है तो एक तरफ नहीं कह रहा है, एक तरफ है कह रहा है। वो कह रहा है कोई रिवर्स लेख नहीं है, एक तरफ कुछ रिवर्स लेख है। तो बहुत ध्यान से देखना, उसने बोला है रिवर्स लेख, तो आइदर और में आप पहली कंडीशन क्या करते हैं, दोनों में वेरिएबल सेम है, बिल्कुल सेम है सर। दूसरे में क्या चेक करते हैं, सर दोनों गलत होने चाहिए, बिल्कुल दोनों गलत आ रहे हैं, ना, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तीसरे में क्या चेक करते हैं हम, तीसरे में चेक करते हैं पेयर, तो सर पेयर नो मतलब नो, और कुछ मतलब सम। सर नो और सम का पेयर बनता है, सम और नो का पेयर बनता है। तो तीसरा भी क्या होगा, तीसरी कंडीशन भी। इसका मतलब सेकंड में और थर्ड में तो लगेगा आइदर और, क्या लगेगा, आइदर और। तो सेकंड में और थर्ड में लगेगा आइदर और। क्लियर। ऊपर कह रहा था कुछ रिवर्स लेख नहीं है, कुछ रिवर्स लेख नहीं है, तो सर कुछ रिवर्स लेख नहीं है, कुछ रिवर्स लेख हैं, तो पहले में और थर्ड में भी आइदर और लग जाएगा। किसमें, पहले में और थर्ड में भी आइदर और लग जाएगा, क्योंकि उसने बोला है सम नोट, कुछ रिवर्स लेख नहीं है, तो कुछ नहीं है तो मतलब सम नोट। और ये क्या बोला है, कुछ रिवर्स क्या है, लेख हैं, तो कुछ रिवर्स लेख हैं, इसका मतलब सम। और सर आपने बताया था सम और सम नोट का भी रिलेशन बन जाता है, तो पहले में और तीसरे में भी आइदर और, सेकंड में और तीसरे में आइदर और। अब इस हिसाब से आपको ऑप्शन देखना है, सर पहले में और तीसरे में भी आइदर और लगेगा, सेकंड में और थर्ड में भी क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। मतलब या तो ये सही या ये सही। अब इसमें लिख रहा है या तो निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है। बिल्कुल सही बात है सर। सर आपने बताया पहले में और तीसरे में निष्कर्ष अनुसरण करेगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करेगा। सेकंड में कोई रिवर्स लेख नहीं है, मतलब नो, और कुछ क्या सम और नो का रिवर्स क्या बनता है, पेयर, बिल्कुल बनता है। लेकिन ऑप्शन ने क्या दे रखा था, पहले में और थर्ड में अनुसरण। बिल्कुल सही बात है सर, या तो पहले में भी लग रहा है और थर्ड में भी लग रहा है, तो आंसर क्या चुनोगे आप, बी को चुनोगे, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है सर सभी मदर विमेन है और कुछ विमेन डॉक्टर हैं। मतलब सभी मदर क्या हैं, सभी मदर वुमेन है, कुछ विमेन डॉक्टर हैं, कुछ विमेन क्या है, डॉक्टर है। लो जी, कुछ विमेन का हिस्सा किस में आ गया, डॉक्टर में आ गया। कुछ विमेन क्या है, डॉक्टर है। वो कह रहा निष्कर्ष में कोई मदर डॉक्टर नहीं है, कोई मदर डॉक्टर नहीं है। क्या मदर और डॉक्टर का डायग्राम टच है, नहीं है, तो पहला क्या कर दो, गलत कर दो। जब तक डायग्राम टच नहीं होगा, जब तक हमें संभावना के बिना निष्कर्ष सही नहीं करना है। दूसरा, कुछ मदर डॉक्टर हैं, कुछ मदर डॉक्टर हैं, तो मदर का कुछ हिस्सा डॉक्टर में आ रहा है, सर नहीं आ रहा, दोनों में नो रिलेशन, तो इसको भी गलत कर दो। लेकिन एक तरफ कह रहा सर नहीं है,
एक तरफ कह रहा है, तो यहां भी कहीं आइदर और तो नहीं लग रहा। सर देख लेते हैं। सर कोई का मतलब नो और कुछ का मतलब सम। सर सम और नो का तो पेयर बनता है, और एक तरफ कह रहा है एक तरफ कह रहा नहीं है, वेरिएबल भी दोनों में सेम है, तो तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। सर कौन कौन सी फॉलो हो रही है? वेरिएबल भी सेम है, दोनों डायग्राम के हिसाब से गलत भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और तीसरा पेयर भी बनना है, सम का और न का पेयर भी बनना है। तो यहाँ पे पहले में और दूसरे में या तो कंडीशन लग जाएगी, मतलब इधर और लग जाएगा। तो ऑप्शन ढूंढो, कहीं ऑप्शन तो नहीं है, या तो है सर बिल्कुल है, या तो फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। एग्री? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने अभी पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन आपको इससे पहले आइदर और की बात तुरंत समझाई थी, और पॉसिबिलिटी में मैंने क्या समझाया था? सर जो डायग्राम में दिखेगा वो पॉसिबिलिटी में नहीं बनेगा, मतलब पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी, और जो डायग्राम में नहीं दिखेगा उसकी पॉसिबिलिटी मतलब संभावना सही हो जाएगी, चाहे है की हो चाहे नहीं की हो। मतलब जो डायग्राम में हमें नहीं दिखेगा उसकी संभावना बन जाती है, जो डायग्राम में दिखता है उसकी संभावना कभी नहीं बनती। अब देखना क्वेश्चन में मैं ध्यान से क्या करूंगा। पहला स्टेटमेंट बोला है कुछ डब्ल्यू एफ है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से। कुछ डब्ल्यू क्या है? एफ है। कुछ डब्ल्यू का हिस्सा किस में आ जाएगा? एफ में। कुछ डब्ल्यू क्या है? एफ है। दूसरा कुछ आर क्या है? एफ है। कुछ आर क्या है? एफ है। बहुत ध्यान से देखना, यहां से आप संभावना को सीख के निकल जाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। सर पहला कंक्लूजन बोल रहा था कुछ आर के डब्ल्यू ना होने की संभावना। पहले तो मैंने बताया था सर आर और डब्ल्यू में डायग्राम टच नहीं है। सर आर और डब्ल्यू का डायग्राम टच नहीं है, तो इसका मतलब आर और डब्ल्यू के बीच में केवल संभावना वाला निष्कर्ष सही होगा, चाहे वो है बोले चाहे ना बोले, संभावना दोनों सही होंगी, क्योंकि दोनों संभावना बन सकती हैं जब तक दोनों वेरिएबल के बीच में नो रिलेशन का केस होगा। क्योंकि जब आर और डब्ल्यू ने एक दूसरे को नहीं देखा तो तीनों कंडीशन आ सकती हैं। सर आर डब्ल्यू से बड़ा भी हो सकता है, आर डब्ल्यू से छोटा भी हो सकता है, आर डब्ल्यू के बराबर भी हो सकता है। आ गई ना तीनों कंडीशन? ठीक है। ऐसा भी कह सकता हूं सर आर डब्ल्यू से छोटा नहीं हो सकता, आर डब्ल्यू से बड़ा हो सकता है, मतलब सारी कंडीशन फॉलो होती रहेंगी संभावना वाले केस में। तो कुछ आर के डब्ल्यू ना होने की संभावना बिल्कुल सही बात है, कुछ आर के डब्ल्यू ना होने की संभावना बिल्कुल हो सकता है, संभावना शब्द हो सकता है। ठीक है। दूसरा कुछ आर के डब्ल्यू होने की संभावना, सर ये भी बन जाएगा। सर जब तक दोनों में नो रिलेशन है, जब तक संभावना सारी सही बनती रहेंगी, तो दूसरा भी क्या हो गया? सही हो गया। मतलब कुछ आर डब्ल्यू दिख रहे हैं क्या? कुछ आर डब्ल्यू इतना पढ़ो। सर नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब संभावना बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आर और डब्ल्यू में नो रिलेशन, तो वहां पे संभावना क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो कुछ आर के डब्ल्यू ना होने की संभावना ये भी सही, कुछ आर के डब्ल्यू होने की संभावना ये भी सही। क्लियर? नेक्स्ट। सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं। सभी अंगूठियां क्या हैं? चूड़ियां। सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं। कुछ चूड़ियां पायल हैं, कोई भी पायल झुमका नहीं है। वेरी गुड। सभी अंगूठियां क्या हैं? लो जी, सभी अंगूठियां क्या हैं? चूड़ियां हैं। लो जी, सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं। दूसरा कुछ चूड़ियां पायल हैं। कुछ चूड़ियां क्या हैं? पायल हैं। कुछ चूड़ियां पायल हैं। ठीक है। तीसरा कोई भी पायल झुमका नहीं है। लो जी, कोई भी पायल क्या नहीं है? झुमका नहीं है। कोई भी पायल क्या नहीं है? झुमका नहीं है। गाना मत गाने लग जाना अब। ठीक है। कोई भी पायल क्या नहीं है? झुमका नहीं है। अब डायग्राम के आधार पे जो निष्कर्ष दिया हुआ है उस निष्कर्ष को ध्यान से सुनना, क्योंकि सर आप देख रहे हो दोनों में निष्कर्ष पॉसिबिलिटी दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है? पॉसिबिलिटी। कैसे? सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना है। सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना। सर अंगूठी और पायल का डायग्राम टच नहीं है, और आपने बोला था जिन दो वेरिएबल के डायग्राम टच नहीं होते उनमें पॉसिबिलिटी की संभावना सही होती है, लेकिन प्योरिटी के साथ कहा गया निष्कर्ष सही नहीं होता। तो अंगूठी और पायल की संभावना क्या दे रखी है? सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना, ये बात क्या हो जाएगी?
सही हो जाएगी। सर सभी अंगूठे के पायल होने की संभावना है, तो बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, क्योंकि पायल और अंगूठी में डायग्राम टच नहीं है। जब पायल और अंगूठी में डायग्राम टच नहीं है तो वहां पे संभावना क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, सभी चूड़ियां कभी भी झुमके नहीं हो सकती। सभी चूड़ियां कभी भी झुमके नहीं हो सकती। अब देखना जरा, सभी चूड़ियां कभी झुमके नहीं हो सकती। भैया एक बात देखना ध्यान से, क्या ये वाला हिस्सा जो पायल के अंदर चूड़ियां आ रहा है, पायल के अंदर जो चूड़ी का इतना हिस्सा आ रहा है, ये कभी झुमका हो जाएगा? सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पायल कोई भी क्या नहीं होगी? झुमका नहीं होगी। जब झुमका नहीं होगी तो पायल के अंदर चूड़ी भी आ रहा है, इसका मतलब सर चूड़ी का इतना हिस्सा कभी क्या नहीं हो सकता? झुमका नहीं हो सकता। और वो क्या कह रहा है? सभी चूड़ियां कभी झुमका नहीं हो सकती। बात सही कह रहा है। सर कुछ चूड़ियां झुमका हो सकती हैं, लेकिन सभी चूड़ियां कभी झुमका नहीं हो सकती। सर इतना हिस्सा चूड़ी का कभी भी क्या नहीं हो सकता? झुमका नहीं हो सकता। तो दूसरा निष्कर्ष भी क्या कह रहा है? सही कह रहा है कि सभी चूड़ियां कभी भी झुमका नहीं हो सकती। तो मतलब दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो होगा। बोथ कंक्लूजन मतलब दोनों निष्कर्ष, पहला और सेकंड दोनों निष्कर्ष फॉलो होगा। क्या देखा संभावना में? सर जब दोनों में नो रिलेशन था तो संभावना तो बन जाएगी। सर है की भी बन जाएगी और नहीं की भी बन जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है? सभी चूड़ियां कभी भी झुमका नहीं हो सकती। बात सत्य कह रहा है। सब सभी चूड़ी, क्योंकि चूड़ी का ये वाला हिस्सा 10% वाला, ये तो कभी पायल झुमका हो ही नहीं सकता। और वो उसी की बात कर रहा है कि सभी चूड़ियां कभी भी झुमका नहीं हो सकती। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला है सभी पर्दे बिस्तर हैं। सभी पर्दे क्या हैं? सभी पर्दे बिस्तर है। तो सभी पर्दे का हिस्सा किस में आ जाएगा? बिस्तर। सेकंड बोल रहा है कथन कुछ बिस्तर कुर्सियां हैं। कुछ बिस्तर क्या हैं? कुर्सियां, मतलब चेयर है। तीसरा बोल रहा है कुछ चेयर टेबल नहीं है। कुछ चेयर टेबल नहीं है। तो आपके ये बना लो कि कुछ चेयर का हिस्सा टेबल नहीं है। लो जी, ये वाला चेयर का हिस्सा टेबल नहीं होगा, ये बना लिया, हमने मना कर दिया। आपके ये नहीं बोला कुछ चेयर टेबल हैं, आपके बोला कुछ चेयर का हिस्सा टेबल नहीं है। तो कुछ चेयर का हिस्सा क्या नहीं है? टेबल नहीं है। ठीक है। डायग्राम में निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कुछ कुर्सियां टेबल हैं, कुछ कुर्सियां टेबल हैं। तो देखना जरा निष्कर्ष, कुछ कुर्सियां टेबल हैं। सर ये तो पता है कुछ कुर्सी टेबल नहीं है, लेकिन ये नहीं पता कुछ कुर्सी टेबल है। नहीं पता ना, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। सर इतना दिख रहा है, बस आपने डायग्राम में जो बनाया ये बात कही है कि कुछ कुर्सी का हिस्सा टेबल नहीं है, लेकिन ये थोड़ी पता है कुछ कुर्सियां टेबल हैं। वो बाकी का जो हिस्सा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। सेकंड निष्कर्ष क्या बोला है? कुछ कुर्सियों का पर्दे होने की संभावना, मतलब कुछ कुर्सियों का पर्दे होना संभव है। कुछ कुर्सियों का पर्दे होना क्या संभव है? देखना जरा, कुछ कुर्सियों का पर्दे होना संभव है। सही बात है सर, बिल्कुल है, क्योंकि कुर्सी का, चेयर का और पर्दे का डायग्राम टच नहीं है। जब पर्दे का और चेयर का डायग्राम टच नहीं है तो इसका मतलब वहां पे संभावना क्या हो जाएगी? बन जाएगी। मतलब कुछ कुर्सी के पर्दे होना संभव है, बिल्कुल सही बात है। कुछ कुर्सी का हिस्सा पर्दे में होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच कैसा रिलेशन? नो रिलेशन। दोनों के बीच डायग्राम टच ही नहीं है। जब टच नहीं है तो वहां पे संभावना क्या होगी? बन जाएगी। तो मतलब निष्कर्ष कौन सा सही होगा? ओनली निष्कर्ष सेकंड फॉलो होता है। कौन सा फॉलो होता है? सेकंड फॉलो होता है। क्लियर? आप लोग मेरी पहली क्लास और दूसरी क्लास में कराए गए क्वेश्चन केवल रिवाइज कर लो, इनकी कंडीशन को जांच लो। सर आपने क्या क्या बताया है पहली क्लास में और दूसरी क्लास में, और जो मैं तीसरी क्लास में बताऊंगा उसको भी एक बार देख लेना। सर तीसरी क्लास में आपने क्या बताया है। फिर जो चौथी क्लास होगी, जो हम कंबाइंड क्वेश्चन लेके आएंगे, उनको करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हमारे तैयार हो जाएंगे। कौन कौन से? बेसिक कंडीशन, आइदर और कंडीशन, पॉसिबिलिटी कंडीशन, नॉट पॉसिबिलिटी कंडीशन, ओनली फ्यू कंडीशन। तो सारी कंडीशन हमारी यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। फिर जो चौथी क्लास रहेगी हमारी कंबाइंड क्वेश्चन की, उसमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। फिर देखना कितना करने में मजा आएगा।
ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।